नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का अहम फैसला, कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने तक तमाम अवामी पार्कों को बंद रखने का किया ऐलान। तमाम अवामी पार्कों को अगले अहकामात तक आवाम के लिए बंद रखे जाने का किया गया है फैसला। मकामी अवाम ने हुक्काम के फैसले का किया खैर मकदम, कहा यह फैसला और जल्द लिया जाता तो हालात और बेहतर होते। वहीं दूसरी तरफ मज़कूरा फैसले से सयाहों ने मायूसी का किया इजहार। हिंदवाड़ा में ट्रेडर्स फेडरेशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जताई नाराजगी, हुकूमत की पॉलिसी की मुखालफत में मुश्तरका तौर पर बुलंद की आवाज। गाड़ियों में सिर्फ 50% मुसाफिर ही बैठाए जाने के फैसले को वापस लेने का किया मुतालबा। मज़कूरा फैसले में दुकानदारों से भी कहा गया है कि वो ऑड और इवन फॉर्मूले के मुताबिक अपनी दुकानें खोलें। ताजिरों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों ने मांग की है कि हुकूमत अपने फैसलों पर नजरसानी करे ताकि उनकी रोजी रोटी पर मनफी असरात मुरत्तब न हो। जस्टिस मोहन एम शांतनागोदार के इंतकाल पर बतौर एहतराम काम मुअत्तल। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कामकाज मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस मोहन एम शांतनागोदार। मंजगम कुलगाम में मिलिटेंटों की पनाहगाह तबाह, असलहा किया गया बरामद। फौज की आरआर 34 ने की कार्रवाई, इलाके में मजीद तलाशी कार्रवाई जारी। मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने डॉक्टर नवेद नजीर शाह से किया तबादला ख्याल। वादी के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट और सीडी अस्पताल श्रीनगर में चेस्ट मेडिसिन के एचओडी हैं डॉक्टर नवेद नजीर शाह। पीएम से बात करते हुए डॉक्टर नवेद ने कहा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में लोगों को घबराने के बजाय एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की है जरूरत। कहा सबके ताउन से इस वबा से हासिल हो सकती है निजात। डॉक्टर नवेद ने वैक्सीन से मुतालिक फैलाई जा रही अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया। 1971 की हिंद पाक जंग के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर स्वर्णिम विजय वर्ष का एहतमाम। राइजिंग स्टार कॉर्प्स की सरपरस्ती में स्वर्णिम विजय मिशेल आज जम्मू में टाइगर वॉर मेमोरियल पहुंची। टाइगर वॉर मेमोरियल पर शहीद जवान मेजर मोहित शर्मा की एहलिया लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्मा सारेन ने मशल का किया इस्तकबाल। इस मौके पर 1971 की जंग के शहीद बहादुरों को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत किया गया पेश और जवानों की बहादुरी को किया गया याद। वीकेंड कर्फ्यू के बाद राजौरी शहर के बाजारों में लोगों का देखा गया हुजूम। सोशल डिस्टेंसिंग के जाब्तों की उड़ाई गई धज्जियां। दुकानदारों ने भी ग्राहकों से सोशल डिस्टेंस कायम रखने की नहीं की अपील। ढाकी बाजार और सिटी चौक में लोग बड़ी तादाद में बाजारों में पहुंचे। कुछ दुकानदारों ने 50% दुकानें बंद रखने के अहकाम की खिलाफ वर्जी की। कोरोना के बढ़ते फैलाव के मद्देनजर अब लोग कोविड का टीका लगवाने के लिए अस्पतालों का रुख करते नजर आ रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में अभी तक 20,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। लोग सुबह से कतारों में खड़े टीका लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन देने से पहले लोगों का कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है। पीने की पानी की अदम दस्तयाबी पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज। कस्बा पुलवामा के विशाबोक इलाके में मकामी लोगों का मुजाहरा। 3 महीने से पानी की सप्लाई नहीं लेकिन बिल दिए जा रहे हैं। पाइपलाइन का काम कराने में आनाकानी पर लोगों में बरहमी। डीडीसी मेंबर त्राल ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग की। कहा अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट की अशद जरूरत। कोरोना वायरस के कहर के दौरान मगरबी बंगाल इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत पोलिंग जारी। 34 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 55.12% पोलिंग। कोरोना की दूसरी लहर पर मद्रास हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन पर बरहम। कोरोना के फैलाव का माना जिम्मेदार, पूछा इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं रोका था इंतखाबी तशहीर। कत्ल का केस दर्ज हो तो भी नहीं है गलत। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोई भी अस्पताल क्रिटिकल कोरोना मरीज के एडमिट करने के लिए नहीं कर सकता है इनकार। एक मफाद आमा की अर्जी पर समाअत करते हुए दिया हो। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, 18 साल से ऊपर वाले को दिल्ली में लगेगी कोरोना वैक्सीन मुफ्त।
ऑक्सीजन और कोरोना की दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग के हवाले से मुल्क में तशवीश की लहर। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों और कानून के तालिबे इल्मों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा खत, मामले में समाअत की अपील की। मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत से अमवात का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र के थाने में तकरीबन 5 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। अहले खाना ने मेदांता अस्पताल पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल को प्रियंका गांधी का कीमती तोहफा, अस्पताल को फराहम कराई 10 टन ऑक्सीजन टैंकर, अस्पताल हुआ रवाना। राहुल गांधी ने ट्वीट पर बीजेपी को बनाया निशाना, लिखा मुफ्त मिलनी चाहिए कोरोना वैक्सीन, मत बनाओ भारत को बीजेपी सिस्टम का विक्टिम। लाल किला तशद्दुद से जुड़े एएसआई मामले में दीप सिद्धू को राहत। 30 हजारी कोर्ट ने दी दीप सिद्धू को जमानत। एएसआई ने दर्ज कराया था मुकदमा। कोरोना के हवाले से संजय राउत का बयान, कहा मुल्क तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन की है कमी, ये वक्त सियासत का नहीं, आपस में मिलजुल कर कोरोना से लड़ने का है वक्त। झारखंड में नक्सलियों ने रेलवे पटरी को धमाके से उड़ाया। सोनवा और चक्रधरपुर के बीच नक्सलियों की कार्रवाई, रात 2 और 3 बजे के बीच पटरियों को धमाके से उड़ाया गया। विजयनगरम के सरकारी दवाखाने में ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन न होने की वजह से 5 मरीजों की हुई मौत, चंद मरीजों को दीगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती वबा से तामीराती शोबा मुतासिर, लाखों मजदूर आबाई मुकाम लौटने पर मजबूर। हैदराबाद में कोरोना की बढ़ती वबा से मजदूर परेशान, तामीराती अशिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में आज फिर कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा, 24 घंटों में 3,52,991 नए मामले आए सामने। कोरोना से 2,812 मरीजों की हुई मौत, एक दिन में 2,19,272 मरीज हुए शिफाया। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 66,191 नए केसेस आए सामने। इस दौरान रिकॉर्ड 832 कोरोना मरीजों की हुई मौत। मुंबई वासी बेदारी का सबूत दे रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुंबई में 5,498 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 64 कोरोना मरीजों की मौत वाक़ई हुई है। बिहार में कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी, 24 घंटों में 68 मरीजों की हुई मौत, जबकि 12,794 नए मामले आए सामने। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते दायरा, 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए केसेस किए गए रिकॉर्ड। रियासत के 7 अजला में वेंटिलेटर, 3 अजला में ऑक्सीजन और 10 जिलों में आईसीयू बेड फुल। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में 35,311 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई मुस्बत, जबकि 25,633 अफराद ने वायरस से पाई शिफायाबी। इस दौरान 206 अफराद की मौत वाक़ई हुई। दिल्ली में 24 घंटों के दौरान 22,993 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस और 350 अफराद की मौत दर्ज की गई है। दिल्ली में एक्टिव केसेस की तादाद 94,000 से ज्यादा। छत्तीसगढ़ में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,666 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी दौरान 11,595 अफराद को किया गया डिस्चार्ज और 190 मरीजों की हुई मौत। गुजरात में 24 घंटों में 14,296 अफराद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 727 अफराद हुए शिफायाब। इसी दौरान 157 अफराद की मौत। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में 13,601 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर, जबकि 11,000 से ज्यादा अफराद को किया गया डिस्चार्ज। इसी दौरान 92 अफराद की मौत। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा तेजी के साथ फैलती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,551 अफराद कोरोना से मुतासिर, 45 मरीजों की हुई मौत। इंडोनेशिया की लापता आबदोज के अमले को मुर्दा करार दे दिया गया है। 21 अप्रैल को आबदोज तरबियती मश्क के दौरान हुई थी लापता। कयास है कि समुद्री सतह से टकराने से बहरी आबदोज पाश हो गई। इजरायली हुक्काम ने ताजा कशीदगी के बाद हटाई रुकावटें। फलस्तीनियों और इजरायली फौज के दरमियान होने वाली खूनी झड़पों के बाद खोला गया बाबुल उमाद। गुज़िश्ता रोज ताजा झड़प के बाद सैकड़ों इजरायली फौजियों को मुतासिरा इलाके में किया गया तैनात। झड़प में दर्जनों पुलिस समेत मुजाहिरीन हुए थे जख्मी, जबकि दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में लिया गया। अमेरिका में एशियाई अमरीकियों पर हमले के वाकयात में नहीं आ रही है कमी। न्यूयॉर्क शहर के ईस्ट हार्लेम में 61 साल अमरीकी चीनी बाशिंदे पर किया गया हमला। मुतासिरा शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत मुस्तहकम।
अफ्रीकी मुल्क सोमालिया की दारकूमत में हुकूमत की हिमायत याफ्ता फौजियों और मुश्तैल अफराद में हुई गोलाबारी। सोमालिया के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद की सदारती मियाद में तोसी के बाद मुल्क में तनाव जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इटली में साहिली मुहाफिजों ने माहीगीरों की एक बड़ी कश्ती पर सवार 100 अफराद को डूबने से बचाया। कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद थे सवार, जिसके सबब तेज लहरों में फंस गई थी कश्ती। चीनी फिल्मसाज क्लोई ज़ाओ को एकेडमी अवार्ड्स में नोमैडलैंड के लिए बेहतरीन हिदायतकार के ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। ऑस्कर जीतने वाली क्लोई ज़ाओ दूसरी खातून और हिदायतकारी के शोबे में है पहली खातून। वहीं कोरियन अदाकारा यू जुंग यॉन को बेहतरीन मावून अदाकार के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली वो पहली कोरियन खातून अदाकारा बन गई हैं। अनदर राउंड को बेस्ट बैनुल अक़वामी फिल्म के लिए ऑस्कर से नवाजा गया। कॉमेडी ड्रामा फिल्म के हिदायतकारी थे मिस विंटरबर्ग ने की थी, जिन्होंने 4 दोस्तों की जिंदगी को स्क्रीन पर फिल्माया है। जर्मनी की 16 रियासतों में सख्त लॉकडाउन। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान स्कूल, डे केयर सेंटर, दुकानें और तफरी मराकज को मजीद महदूद कर दिया गया। बगदाद के एक अस्पताल में आतिशबाजी के 82 अफराद हलाक, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। बगदाद के इब्नुल खतीब अस्पताल के ऑक्सीजन जखीरा करने वाले स्टोर में सिलेंडर फटने से लगी थी आग। इराक की वजारत दाखिला ने अमवात में इजाफे का जताया है अंदेशा। महलूकीन में ज्यादातर कोरोना मरीज और अयादत के लिए आए उनके रिश्तेदार थे शामिल। ऐनी शाहिदीन ने लोगों को जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते हुए देखा। अमेरिका और नीटो इत्तेहादी ममालिक का अफगानिस्तान से फौजें निकालने का अमल शुरू। अफगानिस्तान में बैरूनी अफवाज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर ने दी जानकारी। काबुल में सहाफियों को बताया कि गैर मुल्की फौजी रवानगियों के लिए तैयार हैं और ये अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 8 लाख से ज्यादा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 5016 अफराद में कोरोना वायरस की हुई तस्दीक, जबकि वायरस से 70 अफराद की मौत रिकॉर्ड की गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,72,000 से ज्यादा हुई, जबकि अब तक 32 लाख से ज्यादा अफराद हो चुके हैं मुतासिर। अब तक 25 लाख से ज्यादा अफराद ने वायरस के खिलाफ जंग जीती है। यमन के इलाके मौरिब में हुकूमत की हामी फौज और हूसी बागियों के दरमियान खूनरेज झड़पों में दोनों तरफ से अब तक कम से कम 70 अफराद हो चुके हैं हलाक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 85 से ज्यादा अफराद हुए हैं जख्मी। कोरोना वायरस के कहर में अमेरिका और हिंदुस्तान साथ साथ अमेरिका ने हिंदुस्तान की जानिब मदद का हाथ बढ़ाया। कोवैक्सीन के लिए खाम माल देने को तैयार। कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के साथ इजहार यकजहती। बुर्ज खलीफा को हिंदुस्तानी परचम के रंगों में रोशन किया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हिंदुस्तान को हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में बरतानिया भी हिंदुस्तान के साथ। बरतानिया की जानिब से हिंदुस्तान को 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 120 वेंटिलेटर समेत तिब्बी इमदाद मुहैया कराई गई। मंगल की सुबह तक इमदाद हिंदुस्तान पहुंच जाएगी। गूगल ने भी मदद के लिए बढ़ाया हाथ। हिंदुस्तान और यूनिसेफ के लिए 135 करोड़ की इमदाद का किया ऐलान। तिब्बी सामान की फराहमी के लिए 135 करोड़ रुपए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का किया इजहार। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट हर मुमकिन हिंदुस्तान की मदद के लिए अपनी आवाज, वसाइल और तकनीक का इस्तेमाल जारी रखेगा। नरकटियागंज स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन के भाप लेने से के देसी जुगाड़ कुकर के सहारे भाप लेकर सांस लेने की मुश्किल से पा रहे हैं निजात। रांची जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। एमआरपी से ज्यादा वसूली पर 2 दुकानों को किया गया सील। कालाबाजारी का लगाया इल्जाम। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।